मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 5 भूषण हम देख रहे हैं। काव्यामृत इस पाठ्यक्रम का तीसरा और अंतिम पद जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। इस तीसरे पद के द्वारा भूषण ने जो है शिव प्रताप का वर्णन किया है कि छत्रपति शिवाजी की तुलना उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नायकों के साथ और पौराणिक देवी देवताओं के साथ की है, जिसमें राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र है, भगवान राम है, श्री कृष्ण है और अन्य अवतारी महापुरुषों के साथ छत्रपति शिवाजी की जो है वो उन्होंने तुलना की है। ये तीसरा और अंतिम पद जिसे आज हम देखने जा रहे हैं, जिसमें महाराजा शिवाजी के प्रताप का जो है वो भूषण ने वर्णन किया है। यह वर्णन जो है वीर रसपूर्ण है और इसी के कारण इसे पढ़ते समय भी हमारी बाहें जो है, हमारे जो बाजू हैं वो भी फड़कने लगते हैं। देखते हैं यह तीसरा पद। इंद्रजिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पीन बारुभाव पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है, दावाद्रुम दुंड पर चितामृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कान्न जिमी कंस पर तोम लेंछ वंश पर शेर शिवराज है। तो इस प्रकार से जो है वह भूषण ने छत्रपति शिवाजी के प्रताप का वर्णन किया है। इंद्रजिमी जंभ पर, जंभासुर नामक एक असुर था, एक राक्षस था, जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने इस प्रकार से मतलब जो है बड़े ही जोर से प्रत्याक्रमण करते हुए उसको मार दिया था। बाड़व सुअंभ पर, बाड़व माने अग्नि जो समुद्र में होता है, वड़वानल जो उसको बाड़व कहते हैं। बाड़व जिस प्रकार से समुद्र पर आक्रमण करता है। रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, रघुकुल के राजा अर्थात भगवान श्री राम, जिन्होंने रावण को किस प्रकार से मारा था, ठीक उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी का जो है वो प्रताप है। अर्थात इस पहले दो पंक्तियों में इंद्र, वड़वानल और राम की उपमा जो है वो भूषण ने छत्रपति शिवाजी को दी है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर चो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है। पौन बारी बाह पर, पौन माने पवन, हवा, वायु, वायु बादलों पर जिस प्रकार से आक्रमण करता है, शंभुरति नाह पर भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव अर्थात मदन को भेजा था और उसने जो था वो भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डाला। इस कारण भगवान शिव ने अपनी तृतीय नेत्र खोलकर मदन को जो था जलाकर राख कर दिया था और उसके कारण जो है वह संसार के सभी जीव जो थे वह सुरक्षित हुए थे मदन को जलाने के बाद। इसलिए राजा शिवाजी को उन्होंने पवन की उपमा दी है, भगवान शिव की भी उपमा दी है। पौन बारी बाह पर शंभुरथी नाह पर, रति के नाह अर्थात रति के प्रिय मदन को जिस प्रकार से भगवान शिव ने जलाया था। जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है, सहस्त्र बाहु नामक एक राजा था, उसको द्विजराज अर्थात परशुराम ने उसकी बाहें काटकर उसको मारा था। तो इस प्रकार से जो है वह परशुराम की भी यहाँ उपमा दी है। और केवल परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन को ही नहीं मारा था या उसका ही केवल जो था वो पराभव किया था, बल्कि पृथ्वी में जितने भी क्षत्रिय हैं उन सारे क्षत्रियों को परशुराम ने काट दिया था। इसलिए परशुराम की भी उपमा जो है वह भूषण ने छत्रपति को दी है। दामाद्रुम दंड पर चितामृग झंड पर, जिस प्रकार से हिरणों के झुंड पर चिता टूट पड़ता है,
हिरणों का बहुत बड़ा झुंड होता है, समूह होता है, लेकिन चीते के आने के बाद वो सारा समूह जो होता है वो तितर बितर होता है, इधर उधर फैल जाता है। कवि ने यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया है। दावा द्रुम दंड पर, जंगल में जब आग लगती है दावानल, तो उस समय उसके रास्ते में जो भी वृक्ष आता है उसको जलाए बगैर ये दावानल शांत नहीं होता। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार से भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान शिव आदि लोगों की जो है वह उपमा दी है, उसी प्रकार से भूषण ने जो है वो यहाँ और अन्य उपमाओं का जो है प्रयोग किया है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, वितुंड यानी हाथी, हाथी पर जिस प्रकार से शेर झपटता है, हाथी की शिकार करता है, उसी प्रकार से शिवाजी जो है वो अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। यह भूषण की अपनी मान्यता है। और छत्रपति की इस शौर्य गाथा को देखकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं होता कि वे भगवान परशुराम, भगवान राम की तरह निश्चित ही पराक्रमी थे। अंतिम 2 लाइनें देखिए। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, त्योम लेंछ बंश पर शेर शिवराज है। तेज तम अंश पर, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें या स्वयं सूर्य तम अंश पर, अंधेरे पर टूट पड़ते हैं, यानी सूर्य जब उदित होता है, सूर्योदय होता है, उसके बाद अंधेरे का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता, उसी प्रकार से तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण और कंस में क्या रिश्ता था। भगवान कृष्ण कंस के भांजे थे, लेकिन अपने मामा को मारते समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों में या भगवान श्री कृष्ण को जरा सा भी भय प्रतीत नहीं हुआ। जिस प्रकार से अंधेरे पर सूर्य का उजाला टूट पड़ता है, जिस प्रकार से कृष्ण अपने मामा कंस पर टूट पड़े थे, ठीक उसी प्रकार से इस म्लेच्छ वंश पर अर्थात इस मुगलों के वंश पर जो है वह छत्रपति शिवाजी शेर के समान जो है वो टूट पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह शिव प्रताप का वर्णन करने वाली ये तीसरी जो अंतिम पद रचना है, इसके द्वारा भूषण ने जो है छत्रपति शिवाजी को विविध अवतारी पुरुषों की या पौराणिक पुरुषों के उपमा देकर छत्रपति शिवाजी की वीरता का जो है वह बखान किया है। और जिन्हें हम साक्षात ईश्वर मानते हैं, भगवान शिव को, और राम तथा कृष्ण को ईश्वर के अंश मानते हैं, राजा देव इंद्र को हम देवताओं के राजा मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से भूषण ने अपनी इस कविता के माध्यम से छत्रपति शिवाजी को इन महापुरुषों की पंक्तियों में बिठाने का एक सफल और पुरुषोर प्रयास किया है, जो प्रयास भूषण की कविता के नए नए आयामों को एक ओर उद्घाटित करता है, तो दूसरी ओर जो है वह हमारे मन में राष्ट्रीयता की चेतना को जगाता है। तो यह 3 पदों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि तत्कालीन निराश भारतीयों के, निराश, हताश और पराजित भारतीयों के मन में जो थी वो राष्ट्रीय चेतना जगानी थी, और इस राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए भूषण ने इन अवतारी पुरुषों का या पौराणिक पुरुषों का जो है वो प्रतीकों का चुनाव किया है, और इनके रूप में राजा शिवाजी को दिखाते हुए छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा का जो है वह मुक्त कंठ से गान किया है। तो कुल मिलाकर हमने ये 3 पद देखे। प्रथम पद में जो है छत्रपति शिवाजी की सेना का रण की ओर प्रस्थान किस प्रकार से होता है, इसको हमने देखा। दूसरे पद के माध्यम से छत्रपति शिवाजी का मुगलों पर, मुगली औरतों पर किस प्रकार से आतंक था, इसको भी हमने देखा। और तीसरा जो अंतिम पद है वो स्वयं शिव प्रताप को हमारे सामने जो है वो भूषण ने प्रस्तुत किया है। और इन पदों के द्वारा भूषण ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजा शिवाजी कितने महान थे। तो
यह सारे पदों को लेकर भले ही आज कोई विवाद पैदा हो, लेकिन उस समय 16वीं सदी में ऐसे पद उस समय की जो थी वह सबसे बड़ी ज़रूरत थी और तत्कालीन भारतीय लोगों को एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति देने के लिए इन पदों की भूषण ने रचना की। और निस्संदेह आज भी हम कह सकते हैं कि यह पद जो है वह हमारे मन में राष्ट्रीयता की चेतना जगाने के लिए काफ़ी कारगर है और अपने इस प्रयास में भूषण निश्चित ही सफल हुए हैं, ऐसा मानते हुए भूषण की कविताओं को या भूषण की पद्यों रचनाओं को, तीन पदों को आज हमने देखा। अपनी बात को यहाँ हम आज विराम देते हैं। धन्यवाद।